करके रखा है, आप इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री विपिन कुमार। दीप प्रज्वलन हमारे भारतीय संस्कृति का प्रमुख एक संदेश रहत है कि हम सबके जीवन में श्री कर्मेंद्र सिंह, जिला अधिकारी हरिद्वार, कृपया तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें। अभिनंदन करें श्री विपिन कुमार जी, एसपी हरिद्वार। आपका भी हम बेहद हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, राष्ट्रीय महासचिव, उदासीन भेष रक्षक समिति भारत। हम आपका भी बेहद हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। कैंसर सर्जरी विभाग इस बात को गर्व से कहता है कि अब उन्हें किसी भी कैंसर मरीज को रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कार्यक्रम में आए और इस समस्या को समझा, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और गुरु महाराज जी की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आया हूं, वो कैंसर नाम की बीमारी है। नाम सुना है आपने इसका? गुड। अभी हम लोग 2 दिन पहले विधायक जी कर्णप्रयाग से आ रहे हैं, वहाँ भी इसी स्कूल में इसी तरह का कैंप लगाया गया था। वहाँ एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मुझसे पूछा कि आखिर ये कैंसर होता क्या है। 11वीं के छात्र ने पूछा ये कैंसर होता क्या है, तो मैंने उसको उसकी भाषा में ही समझाया कि बेटा अगर क्लास में आपके एक बच्चा थोड़ा जो नोटी हो, जो उद्दंडी हो, वो आ जाए और क्लास में कभी किसी का टिफ़िन ले ले, किसी की किताब ले ले और उस क्लास को ना चलने दे, तो जैसे वो पूरे क्लास की जो फंक्शनिंग है उसको ख़राब कर देता है। कैंसर भी ऐसा ही होता है जो हमारे शरीर में आने के बाद
हमारे इस पूरे शरीर की फंक्शनिंग को ख़राब कर देता है, उसी को हम कैंसर कहते हैं। जो एक डिसिप्लिन से बाहर हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि जी क्यों इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया? क्या कैंसर सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है? कि देखिए, आपके लिए माननीय विधायक जी भी आए हैं समय निकाल के, माननीय जिलाधिकारी जी भी आए हैं, इतने सारे माननीय लोग आए हैं, तो क्या कैंसर सच में इतनी बड़ी समस्या है कि हम उसके बारे में बात करें? लगता है आपको है या नहीं है? कितने कैंसर के केसेस हमारी दुनिया में होते होंगे, किसी को आइडिया है? करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा कैंसर के केसेस एक साल में दुनिया में होते हैं, और उसमें से करीब करीब 1 करोड़ कैंसर के मरीजों की मृत्यु हो जाती है हर साल। 1 करोड़, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। करीब 50% लोग कैंसर से हर साल मर जाते हैं। तो जो नंबर है ये बहुत बड़ा है, इसीलिए आज ये सारे लोग हम आए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में आप लोगों को जागरूक कर सके। और आप बच्चों को क्यों जागरूक कर सके ये भी मैं बताऊंगा अभी। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें और भारत की बात करें तो हमारे यहाँ करीब करीब 15 लाख केसेस होते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे सिर्फ इंद्रेश अस्पताल भारत का डेटा है वो तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग नहीं होती। इस वजह से हमें पता नहीं चलता है कि कैंसर के असली केसेस कितने हो रहे हैं। तो नंबर मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 गुना तो होगा जो असल नंबर होगा कैंसर का। तो परेशानी बहुत बड़ी है, और इस 15 लाख में से भी करीब करीब 9 लाख लोगों की 9 लाख लोगों की या 60% मरीजों की कैंसर से मृत्यु हो जाती है। ये वजह है कि आज हम इसको हर लेवल पे हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और आप ही बच्चे हमारा भविष्य है। और मैंने कहा ना, जो महाराज जी का जो मकसद था इस कैंप को यहाँ लगाना, वो यही था कि हम आपको ये मैसेज दे सकें कि बेटा इसको रोकना है। बड़ा उदासीन अखाड़े के यहाँ पर उपस्थित आदरणीय महंतगण, एसपी श्री विपिन कुमार जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर गर्ग एवं उनकी पूरी टीम, गुरुरामराय विद्यालय का सभी प्रबंध तंत्र, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक वृंद, उपस्थित प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर महंत इंद्रेश हॉस्पिटल समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर करता रहता है, और आपने हरिद्वार को इस कार्य के लिए चुना। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिस प्रकार का डेटा डॉक्टर गर्ग ने यहाँ पे रखा, लोग 3rd और 4th स्टेज में ही पहुँचते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है इसका प्रिवेंशन, बचाव हो। और जो 3 तरीके उन्होंने बताए, टोबैको, ओबेसिटी और वैक्सीन, निश्चित तौर पर इसको सभी को फॉलो करने की आवश्यकता है। और आज आप लोगों के बीच में, विद्यालय में बच्चों के बीच में इस कार्यक्रम को रखने का मूल उद्देश्य ही यही है कि आपके माध्यम से ये संदेश आपके घर तक, परिवार तक, समाज तक और पूरे जनपद में फैले कि कैंसर से किस प्रकार से दूर रहना है, क्या प्रिवेंशन करना है, और अगर किसी को हो गया तो कैसे टाइमली उसको डिटेक्ट करके डॉक्टर को दिखाना है। जैसा कि बताया गया, पहले और दूसरे स्टेज में अगर डॉक्टर के पास मरीज पहुंच जाता है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, दवाएं भी यहाँ पर निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। इन समस्त सेवाओं का आसपास के लोगों को लाभ मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और बच्चों से अपेक्षा है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश तक पहुँचाएँ। एक बार पुनः मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए प्रबंध तंत्र का, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये उन्मये नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आज इस हरिद्वार की पावन पवित्र भूमि पर इस गुरुकुल के रूप में स्थापित जो हमारा ये विद्यालय है, वहाँ पर उपस्थित उस प्रांगण में आज सभी गणमान्य सभी हरिद्वार के प्रतिष्ठित गणमान्य पदाधिकारीगण, उसी क्रम में हमारे बड़े ही यशस्वी श्रद्धा से संपन्न और समाज की सेवा में लगे रहने वाले ऐसे हमारे परम सम्माननीय आदेश चौहान जी, विधायक हमारे हरिद्वार के, और हमारे बहुत ही आदरणीय बहन श्रीमती किरण जैसर महापौर हरिद्वार, और हमारे बहुत ही जिनके वचनों को भी सुन रहे थे, बड़ी विद्वतापूर्ण बड़ी शिक्षापूर्ण बता रहे थे, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय करवेंद्र सिंह जिलाधिकारी महोदय और हमारे एसपी साहब महोदय भी आज समय निकाल कर पधारे, और हमारे उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े के पुठारी राघवेंद्र दास जी महाराज, और आप सबको जो बता रहे थे हमारे डॉक्टर साहब पंकज कुमार गर्ग जी, उपस्थित सभी माताओं बहनों, मेरे देश के फौलादी कंधों पर जो भारत देश का भविष्य टिका हुआ है, ऐसे हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमारे जो परम श्रद्धेय पूज्यपाद शहजादे गद्दी नसीन श्रीमंत देवेंद्र दास जी महाराज, उनका एक ही संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रहे, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से दूर न रहे, कोई भी व्यक्ति रोगी न रहे। महाराज जी का ये संकल्प अभियान कुंभ मेले की तरह अविरत प्रवाहित हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में हमारे ये जो शिक्षा के विद्यालय लगभग जो पूज्य महाराज जी हैं, उनका एक ही बात कहना है, हमारे जितने विद्यालय में सेवा हो रही है उसमें कोई प्रॉफिट के लिए नहीं, सेवा भाव के रूप में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, और जितने चिकित्सा के क्षेत्र में है वो सब सेवा के रूप में। हम लोग रात दिन उसी में लगे हुए हैं। महाराज जी का भी यही संकल्प है। 3 साल पहले चौहान साहब जी मीटिंग हुई, महाराज जी ने बुलाया देहरादून दरबार, तो मेरे से कहने लग गए कि उदासीन परिषद ऑल इंडिया का है, तो महाराज जी अध्यक्ष, मैं सचिव हूँ और अखाड़ा हमारा संरक्षक है। तो महाराज जी ने चिंता प्रकट की कि मैं चाहता हूँ कि आजकल कैंसर की बीमारी ऐसे महामारी की तरह फैल रही है और हमारे उत्तराखंड तक में आ गई है। मैं चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड जैसा है वो देवभूमि की तरह ही रहे। इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए, तो इसको ये चर्चा हो कि जन जन जागृत किया जाए। तो डॉक्टरों की टीम बनाई और महाराज जी ने, देखो जैसे डॉक्टर साहब जी कह रहे थे, ये काम तो कहीं भी हम कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे, पर ये हुआ कि नहीं, बच्चों को जागृत करें, समाज को जागृत करें, गांव-गांव तक, क्योंकि जागृति बहुत आवश्यक चीज है। जब तक जागृति नहीं, डर से नहीं, जो आप बात कह रहे हैं ना, वही बात है कि एक पिता सिगरेट पीता था, तो सिगरेट पीता था तो एक दिन बच्चे को मौका मिल गया, तो 8 साल का बच्चा, वो 8वीं पढ़ सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। आज के गुरु रामराय दरबार के इस पावन विद्यालय में कैंसर से बचने की सावधानी और जागरूकता के संबंध में जो ये शिविर लगाया है, जो सभा जोड़ी है, उस सभा के बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण, हमारे बहुत ही जनप्रिय समाज की सेवा में अपना तन मन धन, और आप लोग नाम भी सुनते रहते हैं, कभी 100 शादियां कराए, कभी 200 शादियां कराए, विभिन्न अपने
दीनहीन गरीब जो जैसे हैं वहाँ वैसे सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर हमारे आदेश चौहान जी, साथ ही जिले के प्रभार को अच्छी प्रकार से संभाल रहे। नाम को सुनकर के ऐसा लगता है जिस किसी ने आपका जो नामकरण संस्कार किया है वो बड़े ही बुद्धिजीवी होंगे, क्योंकि जीवन में कर्म की बड़ी प्रधानता है। हमारे वेदों से लेकर के कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीव श्रेष्ठतम समा, और गीता में तो कर्म योग पूरा है ही, और आपने भी जो नियम आज हैं, बिना कर्म के किए कोई कुछ नहीं बन सकता है। तो आपको और आपके नाम को बहुत बहुत बधाई, और आपका जो सराहनीय कार्य है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही जो पुलिस प्रशासन के प्रधान एसपी साहब, क्योंकि हम लोग रातों की नींद आराम से लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो उसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आपके योगदान की देखते नहीं हैं लोग तो क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आप विशेष रूप से पूरे भारत जो पूरा देश जो नींद ले रहा है वह रक्षकों के बल पर ही तो नींद ले रहा है, तो बहुत बड़ी सेवा आपकी है। साथ ही बीजेपी के हमारे मंडल अध्यक्ष जी और आदरणीय बहन जी, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिनको आप सभी सुन रहे थे, और बहुत बहुत सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उन डॉक्टर साहब को देता हूँ, हमारे पंकज गर्ग जी, जिनका पहला जो कार्यक्रम था गुरुमंडल में उसमें भी आपने बुलाया था, और इस कार्यक्रम में भी आपने बुलाया। बुलाने का धन्यवाद तो है ही, साथ साथ में आजकल लोगों को अपनी अपनी चिंता है, लोग स्वार्थ में इतने लिप्त हैं, और ऐसे समय में आप परमार्थ के कार्यों में लगे हुए हैं। तो आप तो संतों का जीवन परमार्थ के लिए होता है, तो आपका जीवन भी जो परमार्थ के लिए कार्य कर रहा है, आप तो साधारण वेशभूषा में संतों के समान ही आपके अंदर भी आत्मा विराजमान है। मैं आपकी परमात्मा, आपकी अंतरात्मा को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही समाज को जागरूक करते रहें, जिससे कि समाज विभिन्न पीड़ाओं से बचता रहे। और मैं सभी का धन्यवाद करते हुए मात्र 2-4 मिनट में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन है, जीवन में हम सुख से कैसे रहें, पूरा जीवन हमारा आनंदमय कैसे कटे। बहुत पहले कवि जूनियर में हमने एक श्लोक पढ़ा था, विद्या ददात विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मं ततः सुखम। विद्या से यात्रा शुरू करके और सुख तक की यात्रा इस श्लोक में की जा रही है। आप सुखी कैसे होंगे, सुख के लिए कितने लोग यत्न कर रहे हैं। अच्छा, कोई चोरी भी करता है तो सुख के लिए, लेकिन वो चोरी करने से सुख होगा नहीं, मन की भ्रांति है। कोई किसी को लूटता है तो सुख के लिए, लेकिन नहीं ऐसा हो सकता है। सुखी कैसे होंगे, पहले तो आप विद्वान बने, विद्या को ग्रहण करें। विद्या ददात विनयम, विद्या से कभी अहंकार नहीं आता है, विद्या से कभी अहंकार नहीं आता। विद्या ददात विनयम, विनयशील बनिए, और विनयात याति पात्रताम, फिर आप पात्र बनेंगे। पात्र होना बहुत जरूरी है। किसी भी वस्तु को सुरक्षित तभी रखा जा सकता है जब उसका पात्र होगा। तो विद्या से आप
विनम्रता को प्राप्त करें। विनम्रता और विद्या दोनों होगी तो आप सत्पात्र बनेंगे और पात्रत्वात् धनम आपनोति, फिर आप धन कमाएंगे। धन कमाएंगे जब आप पात्र हो जाएंगे। आज हमारे डॉक्टर साहब के पास में कौन से धन की कमी है? जितने हमारे गणमान्य बैठे हुए हैं सभी धनवान हैं, क्योंकि उससे पहले ये विद्वान है, इन्होंने विद्या को ग्रहण किया है और नम्रता भी है और पात्रता है तो आज धनवान है। विद्या ददात विनयम विनयात्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति। धन होने के बाद धनात् धर्मः, धन को धर्म में खर्च करिए। आज गुरु राम राय दरबार स्कूल, पूरा गुरु राम राय दरबार हॉस्पिटल, ये सब कार्य क्यों कर रहा है? ये धर्म के लिए कर रहा है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षत रक्षिता। जो धर्म के लिए कार्य करता है, धर्म की रक्षा करता है, उसकी धर्म रक्षा करता है, और जो धर्म को मारना चाहता है तो धर्म भी उसको मार देता है। इसलिए धर्म के लिए धन को खर्च करो। आज अपने स्वार्थ के विभिन्न कार्यों में धन खर्च किया जा रहा है, धर्म के लिए नहीं। इसलिए धन को धर्म में यदि खर्च करेंगे तो धनात् धर्मः ततः सुखम, और फिर आपके पास सुख आएगा और वह सुख कभी जाएगा नहीं, स्थायी सुख आपके पास में आएगा। इसलिए विकारों से दूर रहकर अच्छे विचारों को अपनाकर आप सुखी रह सकते हैं। और जैसा कि विभिन्न बीमारियों के बारे में बताया और विशेष रूप से कैंसर के बारे में, तो कैंसर से आज देश और पूरे विश्व की सारी स्थिति को डॉक्टर साहब ने समझा दिया है। उनकी सभी बातों को ध्यान में रखें और स्वयं भी बचें, औरों को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। मैं अधिक न कहता हुआ सभी महान पुरुषों का धन्यवाद देता हूँ और यदि ओम शांति। भारत माता की, भारत माता की। आज अपने क्षेत्र की बहुत ही प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था गुरु राम राय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में इंद्रेश हॉस्पिटल द्वारा देहरादून द्वारा आयोजित इस कैंसर अवेयरनेस हेल्थ चेकअप एंड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप में उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज और परम श्रद्धेय कोठारी राघवेंद्र दास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे कर्मठ और जैसा भी महाराज जी कह रहे थे कि अपने नाम के अनुसार काम करने वाले हमारे जिलाधिकारी करवेंद्र जी, हमारे क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष भाई विपिन शर्मा जी, रवि भी हमारी महापौर यहाँ से निकली, हमारे सुमित जी जो यहाँ पार्षद है, हमारे एसपी साहब डॉक्टर पंकज गर्ग जी जिनका सार्वजनिक उद्बोधन भी आप लोगों को सुनने को मिला, हमारे स्कूल के बहुत ही कर्मठ प्रिंसिपल सचिन जोशी जी और यहाँ उपस्थित स्कूल के समस्त टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ देहरादून से यहाँ इस कैंप में आप लोगों को जानकारी देने के लिए और चेकअप करने के लिए आई हुई पूरी इंद्रेश हॉस्पिटल की टीम का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अभी बच्चों 3-4 दिन पहले CBSE का 10th और 12th का रिजल्ट आया है और हमारे गुरु राम राय स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। तो जो बच्चे उसके अंदर पास हुए जिन्होंने उसको, उन सब बच्चों को और जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे स्कूल के टीचिंग स्टाफ को भी, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी और प्रबंधन को भी, क्योंकि उसके बाद मेरा यहाँ आज आने का कार्यक्रम हुआ है तो मैंने कहा बच्चों को सबसे पहले बधाई दी जाए, टीचर्स को भी खासकर, क्योंकि जो रिजल्ट है उसमें टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है और यहाँ का जो डेडिकेटेड स्टाफ है तो उसके द्वारा जो बच्चों को दिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसी का परिणाम हमको अभी रिजल्ट में देखने को मिला है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे बहुत पसंद था इस बात के कि ये इतनी प्रतिष्ठित संस्था। अभी मैं DM साहब से कह रहा था कि जितने हरिद्वार के अच्छे कॉलेज हैं सारे मेरे क्षेत्र में हैं, अच्छे स्कूल भी और अच्छे कॉलेज भी, और उसमें गुरु राम राय पब्लिक स्कूल एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है।
कारण क्या है कि आज जिस चीज़ की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा संस्कारों की, क्योंकि संस्कार युक्त तो शिक्षा आज बहुत ज़रूरी है। और कुछ पिछले दिनों जिस तरह की पॉलिसी एजुकेशन की रही है उसमें संस्कार को पीछे रख दिया गया था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमारा कम से कम आदरणीय देवेंद्र दास जी के आशीर्वाद से गुरु राम राय पब्लिक स्कूल की जो संस्था है तो जहाँ जहाँ भी है तो उसके अंदर मुझे लगता है कि वो संस्कार पक्ष को बहुत महत्व देती है और वो आज की आवश्यकता भी है। तो मैं उसके लिए पूरे स्कूल प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज ये कैंसर अवेयरनेस कैंप यहाँ पर लगा है, आदरणीय पंकज जी ने बहुत चीज़ें बताई हैं। अभी पिछले दिनों विधानसभा में मैंने भी इस विषय पर बात की थी और मैंने कहा कि नई नई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नई टेक्नोलॉजी हेल्थ के सेक्टर में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कैंसर पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है पूरे देश के अंदर। 25 साल पहले उतने कैंसर पेशेंट नहीं थे जितने आज हैं। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग के जो आधुनिकता की दौड़ में जो अपनी जीवन पद्धति थी पुरानी उसको छोड़ते जा रहे हैं और हम लोग उस आधुनिकता के चक्कर में अगर फंस गए, ना हम उनके जैसे बन सके और ना हम अपने जैसे रहे। अन्यथा हमारी जो पहली जीवन शैली थी वो ज़्यादा बेहतर थी। हम लोग मोटा अनाज खाया करते थे, वो बहुत मोटापा भी नहीं होता था, उससे ब्लड प्रेशर नहीं होता था, शुगर नहीं होता था। हम लोग बच्चे एक्सरसाइज किया करते थे। आज बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बंद है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरे जो हमारे आसपास का वातावरण है, आप देखते होंगे सृष्टि महाराज जी, धरती पर मानव की उत्पत्ति कब हुई? मैंने विधानसभा में कई लोगों से पूछा, कोई 5000 साल बता रहा था, कोई 5 लाख साल बता रहा था। लेकिन जब सब नहीं हो, लेकिन जो कूड़ा एक समस्या बन गई है आज, वो पिछले 20-25 साल में ही दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले जो हमारा लाइफ स्टाइल था, जीवन के जो जीने की पद्धति थी, उसके अंदर सब चीज़ अपने आप रिसाइकिल होती थी। आज जहाँ पर ज़्यादा मॉडर्न लोग रह रहे हैं, एजुकेटेड लोग रह रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा हम कैंसर उन्मूलन की दृष्टि से उन तीनों चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा खाना और हमारे आसपास का वातावरण वो पोल्यूटेड ना हो, इसके लिए इन बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम कम से कम कूड़ा जनरेट हो इस तरह से काम करें, हम लोग पॉलीथीन का कम यूज़ करें, हम पोल्यूटेड पानी से बचें और बच्चे फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा करें। आज कल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा समय देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। मैं हमेशा जब कभी बच्चों से मिलता हूँ तो ये जरूर पूछता हूँ कि कौन सा गेम खेलते हो, क्योंकि खेलना भी बहुत ज़रूरी है। जितना पढ़ना जरूरी है उतना खेलना कूदना भी ज़रूरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हैं क्योंकि अगले कार्यक्रम में जाना था, मैं भी लेट हो गया हूँ, हमारे जिलाधिकारी जी भी लेट हो गए हैं। तो मैं पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, गुरु राम राय दरबार से भाई जितेंद्र जी यहाँ हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और आदरणीय महाराज जी को आप मेरी ओर से प्रणाम यहीं से आप उनको बहुत देना। और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बच्चों से निवेदन करता हूँ, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आपको आने वाला भविष्य हमारा देश का भविष्य है, देश के कर्णधार है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आगे समाज कैसा हो, आप लोग कैसे हो, हमारा वातावरण कैसा हो, और ये सब चैलेंजेस हम लोगों को ही इनको स्वीकार करते हुए इन पर विजय हासिल करनी है। तो उसमें आप सब लोग सहयोगी बनेंगे। कैंसर उन्मूलन की दृष्टि से जो भी प्रयास आप लोग कर सकते हैं वो करेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, इंद्रेश हॉस्पिटल सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए। जय हिंद, जय भारत। ये वाला